स्वागतम। एक सवाल है आपके लिए। जब कोई बच्चा पहली बार स्कूल जाता है तो उसके माँ बाप, उसके बड़े क्या सोचते हैं? यही कि ये अच्छे से पढ़े, आगे चलकर कुछ बने। जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है और अगर उसे पढ़ाई में इंटरेस्ट होता है तो वो क्या सोचता है? यही कि मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनूंगा या इंजीनियर बनूंगा या अब्दुल कलाम की तरह रॉकेट बनाऊंगा या राकेश शर्मा और कल्पना चावला की तरह आसमान में उड़ूंगा या रतन टाटा की तरह बिजनेस करके देश को आगे बढ़ाऊंगा। ऐसा ही कुछ या इससे मिलता जुलता ही सोचता है। लेकिन आज इंडिया में क्या ये सब सोचना भी जायज है? क्या जायज है ये सपना देखना किसी भी माँ का, किसी भी पिता का, कि उसका बेटा पढ़ाई में कुछ करेगा? मेरा जवाब है शायद, काफी हद तक नहीं। जिस देश में बच्चों को पढ़ने की उम्र में प्रोटेस्ट करना पड़े, उन्हें अपने एग्जाम करवाने हैं तो प्रोटेस्ट करना पड़े, एग्जाम ठीक से करवाने हैं तो प्रोटेस्ट करना पड़े, एग्जाम में स्कैम रुकवाने के लिए प्रोटेस्ट करें, एग्जाम टाइम पे करवाने के लिए प्रोटेस्ट करें, यूनिवर्सिटी ठीक से काम करे इसका प्रोटेस्ट करें, यूनिवर्सिटी में एलिजिबल कॉम्पिटिटिव स्टाफ हो इसका प्रोटेस्ट करें। क्या करें? पढ़ें या प्रोटेस्ट करें? इंडिया में 2014 से मोदी गवर्नमेंट में अब तक ढेरों स्टूडेंट प्रोटेस्ट देखने को मिले हैं। हर जगह, हर मांग, हर सही चीज के लिए स्टूडेंट को प्रोटेस्ट करना पड़ता है। ऐसा ही एक प्रोटेस्ट हाल ही में प्रयागराज में हुआ। चलिए जरा एक सैर करते हैं इन दर्द भरी काली गलियों से, जहां पे प्रयागराज के साथ साथ कुछ और प्रोटेस्ट के बारे में जानते हैं। चलिए। 11 नवंबर 2024 हजारों स्टूडेंट यूपीपीएससी यानी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन उसके गेट नंबर 2 को घेर लेते हैं। उनकी डिमांड प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज यानी पीसीएस और रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर यानी आरओ एआरओ, इनके प्रीलिमिनरी एग्जाम्स को एक दिन और एक शिफ्ट में कराया जाए। लेकिन क्यों? ऐसा क्यों? ये डिमांड क्यों? अलग शिफ्ट में तो एग्जाम होते हैं, काफी एग्जाम्स अलग शिफ्ट में कराए जाते हैं जब कैंडिडेट ज्यादा हो, ताकि मैनेजमेंट ठीक से हो सके। लेकिन फिर एग्जाम तो चेंज हो जाता है ना, कहीं इजी तो कहीं डिफिकल्ट। तो उसके लिए तो नॉर्मलाइजेशन है। नॉर्मलाइजेशन यही वो जगह है जहां स्टूडेंट्स घोटाला देख रहे हैं। इसे थोड़ा क्लियर करते हैं। नवंबर 5 को यूपीपीएससी अनाउंस करती है कि आरओ एआरओ 3 शिफ्ट में 22 और 23 दिसंबर को कराया जाएगा और पीसीएस को 2 शिफ्ट में 7 और 8 दिसंबर को कराया जाएगा। यूपीपीएससी का पीसीएस उत्तर प्रदेश की अपनी स्टेट वाइज एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए एग्जाम है, जिससे डिस्ट्रिक्ट, सब डिविजनल और स्टेट लेवल तक आप गवर्नमेंट ऑफिसर बन सकते हो। वहीं आरओ एआरओ फाइल्स और डॉक्यूमेंट मैनेज करते हैं, पॉलिसीज को रिव्यू करते हैं, ड्राफ्टिंग, नोटिंग और डॉक्यूमेंटेशन, ये सभी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब जब नवंबर 5 को जब यूपीपीएससी का नोटिफिकेशन आता है तो स्टूडेंट्स एग्जाम को एक दिन एक शिफ्ट में कराने के लिए 11 नवंबर को प्रोटेस्ट शुरू करते हैं। ये तो साफ बात है कि एग्जाम एक से ज्यादा शिफ्ट में होगा तो उसमें अलग सेट बनते हैं, लेकिन उसमें डिफिकल्टी लेवल सेम नहीं रहता। उसको फेयर करने, मैनेज करने के लिए है नॉर्मलाइजेशन। अब ये नॉर्मलाइजेशन है क्या? जितना नॉर्मल इसके नाम में है उतना नॉर्मल ये होता नहीं। नॉर्मलाइजेशन निकालने का फॉर्मूला थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, पर आसान भाषा में बताता हूँ। मान लीजिए कि एक 100 नंबर का एग्जाम 1 और 2 तारीख को होना है। अब मान लो कि जो 1 तारीख को एग्जाम दिया उसमें एवरेज स्कोर 70 था, यानी सभी कैंडिडेट्स के स्कोर को ऐड करके जितने कैंडिडेट थे उस नंबर से डिवाइड कर दिया। ऐसे ही जो 2 तारीख को एग्जाम दिया गया उसमें एवरेज स्कोर 60 था, तो 70 एवरेज स्कोर वाले को इजी माना जाएगा और 60 एवरेज स्कोर वाले को डिफिकल्ट माना जाएगा। तो एग्जाम के दोनों दिन के स्कोर्स को नॉर्मलाइज करने में इनका एक एवरेज लिया जाएगा, जैसे 65, और उसको पूरे एग्जाम यानी दोनों दिन के एग्जाम का एवरेज माना जाएगा और उसके हिसाब से आपके नंबर्स को ट्वीट किया जाएगा। इसमें 1 तारीख को देने वालों के मार्क्स डिक्रीज किए जाएंगे और 2 तारीख को देने वालों के मार्क्स इंक्रीज किए जाएंगे और दोनों का बेस सेम कर दिया जाएगा। ये एकदम इसी तरीके से नहीं होता, इसका फॉर्मूला होता है, मैट्रिक्स होती है, लेकिन मोटे मोटे तौर पे वो मैट्रिक्स जो करती है वो यही होता है। और इसी की वजह से
स्टूडेंट्स का कहना है कि नॉर्मलाइजेशन से मेरिट स्टूडेंट्स का नुकसान होता है, और नॉर्मलाइजेशन में क्या बेसिस लगाकर आप ये कह सकते हैं सिर्फ एवरेज मार्क्स पर कि एग्जाम कितना डिफिकल्ट था या इजी। एक और तरीके से बताता हूँ, अगर पर्सन ए का एग्जाम 1 तारीख को है, उसने 80% सिलेबस पढ़ लिया है, एग्जाम में कोई वेटेज नहीं है, कहीं से भी कुछ भी कितना भी आ सकता है। अब ए के सामने जो एग्जाम आया उसमें 20% ही था जो उसके 80% में से आया, और बाकी 80% वो आया जो उसने छोड़ दिया था। वहीं दूसरी तरफ पर्सन बी जो कि सिर्फ 50% ही पढ़कर गया था, लेकिन उसका एग्जाम 2 तारीख को था, और उसके सामने जो एग्जाम आया उसमें 90% उसके पढ़े हुए में से आया और 10% बाकी अलग से। अब पर्सन बी की दिवाली हो गई और पर्सन ए का दिवाला निकल गया। इससे ए को लगता है कि मेरे साथ धोखा हुआ, अगर मेरा एग्जाम 2 को होता तो मैं भी पास कर लेता। अब जब ए स्कोर ही नहीं कर पाया तो नॉर्मलाइजेशन से क्या ही हो जाएगा, उसके मार्क्स तो वैसे ही 20% से ज्यादा नहीं होंगे एक्सक्लूडिंग गेसेस। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, इसके अलावा बहुत सारे परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन या केसेस इसमें से बन सकते हैं जिसमें किसी को अनफेयर बेनिफिट और अनफेयर लॉस हो जाता है। और क्योंकि नॉर्मलाइजेशन एक स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका नहीं है तो उसमें उन्हें करप्शन करके फेवरेटिज्म का भी शक है। एक एक नंबर से लोग एग्जाम पास करने से रह जाते हैं और यहाँ नंबर्स को ट्वीट किया जाता है। इसलिए स्टूडेंट्स चाहते हैं कि एग्जाम एक दिन एक शिफ्ट में हो जो पहले होता था, जिससे नॉर्मलाइजेशन की जरूरत ही ना पड़े, सबके लिए एक ही एग्जाम हो, किसी के साथ कुछ भी अनफेयर ना हो, फिर जो जितना करके गया होगा और उसके लक के हिसाब से उसका स्कोर आएगा। इसके लिए एस्पायरेंट्स 11 नवंबर से 15 नवंबर तक करीब 106 घंटे प्रयागराज में यूपीपीएससी के सामने प्रोटेस्ट करके पीसीएस को एक दिन एक शिफ्ट में कराने के लिए कामयाब हो जाते हैं, और आरओ एआरओ के एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया जाता है। और जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, स्टूडेंट प्रोटेस्ट इज अ कस्टम टुडे। स्टूडेंट का प्रदर्शन, आंदोलन करना एक प्रथा बन चुकी है। इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई फीस, रूल्स की अनदेखी, इन सभी के चलते दिल्ली के राजेंद्र नगर में स्टूडेंट्स का प्रदर्शन, नीट एग्जाम में ग्रेस मार्क्स, पेपर लीक और इलॉजिकल सीक्रेटली ग्रेडिंग के चलते पूरे देश में छात्रों का विद्रोह, जिसमें 67 लोगों को पहली रैंक दी जाती है। 1563 कैंडिडेट्स को ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं। एक ही सेंटर से 6 टॉपर निकलते हैं। पूरे देश में एनडीए के खिलाफ आक्रोश के बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, जिसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रेस मार्क्स को कैंसिल कर देती है, और जिन 1563 कैंडिडेट्स को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे उन्हें ये ऑप्शन दिया जाता है कि या तो आप बिना ग्रेस मार्क्स के अपना स्कोर एक्सेप्ट करें या फिर दोबारा एग्जाम दे सकते हैं। यहाँ भी ग्रेस मार्क्स को नॉर्मलाइजेशन कहा गया था, इस बेसिस पर कि कैंडिडेट्स का टाइम वेस्ट हुआ था और उसको कंपनसेट करने के लिए ही ग्रेस मार्क्स दिए गए। सितंबर 2024 में तेलंगाना में स्टूडेंट्स एक फिजिकल एजुकेशन टीचर के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं। इस प्रोटेस्ट के बाद उस टीचर को हटा दिया जाता है। सितंबर में दूसरी तरफ असम में आईआईटी गुवाहाटी में एक स्टूडेंट अपने हॉस्टल रूम में डेड पाया जाता है। ये उस साल का ऐसा चौथा केस होता है। इसका रीजन प्रोटेस्टर्स ने बताया कि उस बच्चे को फेल कर दिया गया क्योंकि उसकी अटेंडेंस कम थी, और उसने अपनी अटेंडेंस कम होने की वजह में मेडिकल भी दिया था, और इस प्रोटेस्ट के चलते आईआईटी गुवाहाटी के डीन रिजाइन कर देते हैं। लेकिन इन सब प्रोटेस्ट के बाद क्या लोगों को पूरी जीत मिल पाती है? वो कह सकते हैं कि हमारी डिमांड्स मान ली गई, हम जो चाहते थे वो हो गया, लेकिन क्या वो अपने आप को जीता हुआ कह सकते हैं? नहीं। हर प्रोटेस्ट के बाद पुलिस की इन्वेस्टिगेशन होती है, कुछ में सही तो काफी बार गलत होती है, कुछ में सही तो काफी बार गलत होती है, और इस प्रोटेस्ट का बदला लोगों से जेल भरकर किया जाता है। जीत तब होगी जब सभी शांति से, पीसफुली, बिना वायलेंस के प्रोटेस्ट करें, और प्रोटेस्ट के बाद एक भी मेंबर सरकार का निशाना न बन सके। उमर खालिद को देख लो। दोस्तों, जाते जाते एक जरूरी बात शेयर करना चाहूंगा। जिंदगी एक सफर है, एक रात की कहानी नहीं, इसीलिए हमेशा एक बैकअप प्लान जरूर रखो। आप जो चीजें अपने आसपास देखते हो उन्हें सिर्फ देखो मत, उन्हें समझने की कोशिश करो, उनसे सीखने की कोशिश करो। कभी कभी वो चीज जो आपको अभी समझ नहीं आ रही वो कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। ये याद रखो, एक एग्जाम, एक कॉलेज, एक करियर, ये सिर्फ एक रास्ता है आपकी मंजिल का, एंड पॉइंट नहीं है। प्रैक्टिकल सोचो, आप यंग हो, सपने देख रहे हो, और मुझे यकीन है, मैं मानता हूँ
कि आप अपने माँ बाप, अपने घर वालों और अपनी अगले जनरेशन के लिए एक बेहतरीन जिंदगी बनाना चाहते हो। आप बहुत कीमती हो, सिर्फ अपने लिए, अपने घर वालों के लिए नहीं, बल्कि इस देश के लिए, इसके भविष्य के लिए। आप जब इतने इम्पोर्टेंट हो तो आप कोई गलत कदम नहीं उठा सकते। आपको एक नहीं मिला तो आपको कुछ और देखना होगा। लेकिन अगर आप एक ही चीज को अपना सब कुछ मान लोगे तो क्या पता कल वो चीज ही ना रहे। जैसे एग्जाम्स कैंसिल होते हैं, स्कीम्स बदल जाती हैं, जैसे अग्निवीर स्कीम में हुआ। तो याद रहे, रेजिलियंस बहुत जरूरी है। अगर आपकी आज हार हुई है तो कोई बात नहीं, कल फिर सुबह होगी, कल फिर उजाला होगा, कल फिर मौका होगा दुनिया में उड़ने का। और मेरे भारत के भविष्यों, प्रोटेस्ट की बात तो कर ली, पर एक और चीज है जिसकी बात करना जरूरी है, और वो है द पॉइजन इन यू। धन्यवाद।